Hello and welcome everyone to another class of monthly MCQ based current affairs of Success Capsule. In this video we will discuss current affairs of February 2021. मेरी सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि केवल आंसर पे ही फोकस ना करें कि आंसर क्या है, उसके साथ दी गई एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनें क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। इसमें फरवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। हमने ऑलरेडी फरवरी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे भी एमसीक्यू बेस्ड जो टॉप क्वेश्चंस है उनको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट पे है और ऑस्ट्रेलियन ओपन से जो है लगातार हर साल हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पुट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने विमेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में। तो आंसर है ए, जापान की नाओमी ओसाका। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए एक टेबल फ्रेम कर दिया है जिसमें मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मिक्स डबल, मैन डबल और विमेन डबल के जितने विनर्स हैं उनकी लिस्ट दी है। आपको एग्जाम केवल इसी टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाएगा। मैन और ज़्यादातर ये दो कैटेगरीज ज़्यादा पूछी जाती है, मैन और विमेन की। मैन सिंगल नोवाक जोकोविक ने जो है वो जीता है और विमेंस में नाओमी ओसाका ने। कितनी बार आपको रनर अप भी पूछ लिया जाता है दोनों कैटेगरीज में। मिक्स डबल जो है वो बारबरा और राजीव राम ने जो है वो जीता है। मेंस डबल इवान डोडिक और फिलिप पॉलेसेक ने जो है वो जीता है और विमेंस डबल जो है वो एलिज मैटनीज और अयाना सैबलिंका ने जो है वो जीता है। तो आपको इन नेम्स को जो है वो रिटेन करना होगा क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आता है। तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेट ने सेकंड टाइम जो है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जो है वो जीती है बड़ौदा की टीम को हरा के। तो आंसर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की ये सेकंड ट्रॉफी है और ये जो है कितनी बार आपको ट्रॉफी के साथ पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है और इसको जो BCCI है वो कंडक्ट कराता है रणजी ट्रॉफी की टीम्स के बीच में। नेक्स्ट इज एशियान इंडिया जो हैकाथन था उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था ब्लू इकोनॉमी और एजुकेशन। तो सी जो है वो बोथ ए और बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है और ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया था। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एशियान में कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो एशियान में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लॉयस और फिलीपींस जो है ये आता है। तो एशियान टर्म्स में कौन सी कंट्रीज आती हैं आपको पता होना चाहिए। कितनी बार आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एशियान के मेंबर्स कौन से हैं। नेक्स्ट है, इनमें किसको महात्मा अवार्ड 2020 जो है वो कंफर्म किया गया है। तो आंसर है ए, चेयरमैन ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड नवीन जिंदल को। उनका इनिशिएटिव था मिशन जीरो हंगर, जिसके अंदर ये था कि कोई भी जो है कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान भूखा ना सोए, इसके लिए इनका जो है वो इनिशिएटिव था जिसके लिए इनको ये प्राइज मिला है। और ये जो महात्मा अवार्ड है इसको अमित सचदेवा ने जो है वो स्टार्ट किया था, जिनको कि CSR मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। CSR मैन ऑफ इंडिया। CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अमित सचदेवा जो है उन्होंने इस अवार्ड को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो हिंदी का वर्ड है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहलाया गया बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस। तो आंसर है ए, आत्मनिर्भरता। क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एम्फेसाइज किया था और आत्मनिर्भरता का मीनिंग होता है सेल्फ रिलायंस। इंडोनेशिया में सेंट्रल जावा की पैकलोंगन जो सिटी है उसमें एक फ्लड के दौरान जो आप देख सकते हैं इमेज में कि जो वाटर है बिल्कुल रेड कलर का हो गया। तो किस रीजन के, किस कारण के चलते जो है ये जो पानी है उसका कलर रेड हुआ था। तो आंसर है बी, बटिक डाई। ये जो सिटी है इस
बटिक डाई की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जानी जाती हैं और एक इंडोनेशिया का ट्रेडिशनल मेथड है फैब्रिक पे डाई करने का। तो उसी सिटी में फ्लड आया जिसके चलते जो कंप्लीट पानी था उसका कलर भी रेड हो गया और बहुत लोग इसको जो है एसिड रेन भी बता रहे थे, लेकिन ये सिर्फ डाई के चलते था। नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इसके अंदर द बेनिफिशरीज कैन लिफ्ट देयर इंटाइटल फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस इनेबल्ड फेयर प्राइस शॉप। कोई भी फेयर प्राइस शॉप जिसपे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस हो, उससे जो है कोई भी बेनिफिशरी जो है वो अपना इंटाइटल फूड ग्रेन ले सकता है। जो उसका एग्जिस्टिंग राशन कार्ड जो किसी भी स्टेट का है उसको कहीं से भी ले सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि करेक्ट है। तो इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। अगर आपको पता हो जो वेटलैंड जितनी भी वेटलैंड्स होती है उनको रामसर साइट्स भी कहा जाता है। तो जो रामसर है इट इज एन इरानियन सिटी ऑन द शोर्स ऑफ कैस्पियन सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और ये रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है ये 2 फेब 1971 को रामसर में जो है वो साइन हुई थी, जिसको एनुअली जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को। द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज वेटलैंड्स एंड वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। जो इतने इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम जरूर पूछे जाते हैं और इस बार वेटलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसके 50 ईयर्स जो हैं वो सेलिब्रेट हो रहे हैं। किसी भी इवेंट के जब ईयर सेलिब्रेट होते हैं या तो फर्स्ट ईयर होता है या फिर 25, 50, 75 या 100 या ऐसे कोई ईयर सेलिब्रेट होते हैं तो उस पर एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका जो थीम है वो आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। और इंडिया में 42 डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और 2020 में इंडिया में 15 न्यू साइट्स जो हैं वो ऐड हुई थी, जिसको लेके कि हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन चेक इट। 42 साइट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 15 अभी बिल्कुल न्यूली जो हुई हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनको लास्ट ईयर उनका फर्स्ट रामसर साइट मिला है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है। नेक्स्ट है इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 फरवरी। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 2 फरवरी को जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उसका कितना % जो है वो वेटलैंड्स है? तो 4.6% एरिया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिया में इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अकॉर्डिंग? तो आंसर है ए 137 गीगावाट। और ये लोकसभा में बताया गया था। तो जितनी भी टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया की उसका 36.48% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से है। और इसमें जो एफडीआई की लिमिट है वो 100% है अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो इंडिया के जो INDCs हैं पेरिस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, उसमें इंडिया ने ऑलरेडी जो है कमिट किया हुआ है कि 40% जो पावर इंस्टॉलेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी बाय द एंड ऑफ 2030। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक न्यूली फॉर्म सर्कल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है? तो अभी रिसेंटली जो है 6 न्यू सर्कल्स जो है वो फॉर्म किए गए हैं जो एग्जिस्टिंग सर्कल्स हैं उनकी बाइफिकेशन से। तो जो इसमें जो वडोदरा है ये पुराना है, ये तीनों जो हैं झांसी सर्कल, राजकोट और त्रिचुपली ये सारे जो हैं न्यू हैं। इसी के साथ साथ जो राजकोट है वो वडोदरा सर्कल से निकला है, जबलपुर सर्कल मध्य प्रदेश में भोपाल सर्कल से जो है निकाला गया है, त्रिचुपली सर्कल जो है वो चेन्नई और त्रिशूर सर्कल से निकाला गया है, मेरठ सर्कल यूपी से, झांसी
जो मेरठ सर्कल है वो आगरा से, झांसी जो है लखनऊ से, और रायगंज सर्कल जो है कोलकाता सर्कल से निकाल के जो है न्यू फॉर्म किया गया है। इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो न्यूज़ में थी लिथियम रिजर्व्स के लिए? तो आंसर है बी, कर्नाटका। कर्नाटका की जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है वो न्यूज़ में थी, क्योंकि वहाँ पे 1600 टन्स ऑफ जो लिथियम है वो पाया गया था। और लिथियम जो है इस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो मिनरल है। जो लिथियम है इस समय एक बहुत ज़रूरी की एलिमेंट है फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि सिरामिक्स, ग्लास, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन सब में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो है लिथियम आयन बैटरीज के लिए लिथियम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक की? हल्दी की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है इंडिया में कौन सी स्टेट में होती है? तो आंसर है सी, तेलंगाना। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया में इसका जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है। और कोविड-19 के पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी टर्मरिक की आई, इसकी इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। और ये मेनली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन तेलंगाना जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स निज़ामाबाद, करीमनगर, वारंगल और आदिलाबाद जो हैं उसमें 90% जो प्रोडक्शन है स्टेट की इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। अभी हाल ही में यूएस ने अपनी न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है, विच इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, उसको एक्सटेंड किया है। ये ट्रीटी उसने किस कंट्री के साथ साइन की हुई है? तो आंसर है बी, रशिया। और ये ट्रीटी जो है 2011 में जो है इफेक्ट में आई थी, और 5 फरवरी को ये एक्सपायर होने वाली थी। इस ट्रीटी का पर्पस है टू लिमिट यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया टू डिप्लॉइंग नो मोर देन 1550 strategic nuclear warheads each and impose restrictions on land and submarine based missiles and bombers to deliver them। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, सबसे पहले इसी का बता दूं कि हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है? हेग में, नीदरलैंड में। तो उन्होंने कन्विक्ट किया था डोमिनिक ऑन्जवेन को वार क्राइम्स के लिए और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये जो डोमिनिक ऑन्जवेन है ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो आंसर है ए, युगांडा। युगांडा के वारलॉर्ड हैं और इनके ऊपर 70 काउंट्स ऑफ क्राइम्स थे। कितनी बार कोई पर्सन जो ऐसे न्यूज़ में होता है उसके ऊपर पूछ लिया जाता है कि उसकी नेशनैलिटी क्या है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे कितनी बार कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। असम का पहला जो हेलीपोर्ट है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो आंसर है ए, माजुली डिस्ट्रिक्ट में। और माजुली ऐसे भी फेमस है क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। तो कोई चीज़ अगर इंडिया में है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट है तो डेफिनेटली न्यूज़ में जो है वो एग्जाम में जो है आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट? तो ई कैबिनेट जो है फर्स्ट टाइम पेपरलेस जो कैबिनेट है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश में। इसमें कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ कैबिनेट मेमो, अप्रूवल ऑफ कैबिनेट मेमो, और भी जितने प्रोसीजर्स हैं सारे जो हैं ऑनलाइन हो गए हैं। तो जितने भी कैबिनेट डिसीजंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो भी जो है ऑनलाइन जो है वो अब चेक की जाएगी कि कितनी प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल 2021, जो कि कोलकाता में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो उसका आंसर है ए, हसन मोहम्मद, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, वो इसके चीफ गेस्ट थे। इस साल वेस्ट बंगाल जो है बहुत ज़्यादा फोकस में है न्यूज़ में, तो आपको उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और वेस्ट बंगाल पीसीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। इसी के साथ ही उन्होंने एक एग्जीबिशन को भी जो है इनॉग्रेट किया था, ऑन द लाइफ ऑफ शेख मुजीबुर रहमान टू मार्क हिज बर्थ सेंचुरी। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सांस कैंपेन जो है वो लॉन्च किया फरवरी में? तो आंसर है बी, मध्य प्रदेश। जो सांस कैंपेन है इस कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नवंबर 2019 में जो है वो लॉन्च किया था, और ये इसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। तो ये जो है न्यूमोनिया के अगेंस्ट ड्राइव है, ताकि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाए, क्योंकि न्यूमोनिया की वजह से जो इन्फेंट्स है उनकी डेथ बहुत ज़्यादा होती है।
तो जहाँ भी सांस कम पेन आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये निमोनिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट में जो मेट्रो रेल है उसको फर्स्ट टाइम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज किया गया? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए रोड को तो काफी बार जो है क्लियर किया गया, ग्रीन कॉरिडोर्स यूज किए गए, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है हैदराबाद जो मेट्रो रेल है उसको यूज किया गया हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, जो हार्ट था उसको ट्रांसपोर्ट किया गया वाया मेट्रो। नेक्स्ट, इनमें से जो उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, उसकी सेलियंट फीचर्स कौन से हैं इनमें से? तो ये जो है डिमांड ड्रिवन है, वायबिलिटी गैप फंडिंग है, इसमें फोकस ऑन प्रायोरिटी एरियाज। तो ये सारे जो हैं करेक्ट हैं। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने 24 रूट्स जो हैं वो असम में आइडेंटिफाई किए हैं उड़ान 4.0 के फर्स्ट फेज में। और हम लोग प्रीवियस करंट अफेयर्स में जो है इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस साल इसका जो मेन फोकस है वो हिली स्टेट्स और आइलैंड्स पे है। तो जो फोकस ऑन प्रायोरिटी एरियाज है इसमें हिली स्टेट और आइलैंड्स हैं। इसकी और फीचर्स में है अफोर्डेबिलिटी ऑफ एयरफेयर, एक्सक्लूसिविटी ऑफ ऑपरेशन ऑन उड़ान रूट्स, मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल ऑफ उड़ान फ्लाइट्स बाय सिलेक्टेड एयरलाइन ऑपरेटर्स। ये जो है इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि विच इज पीएम स्वनिधि स्कीम, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है किसके साथ अभी फरवरी में साइन किया है? तो आंसर है ए, जोमेटो के साथ। इस स्कीम को जो है गवर्नमेंट ने जून 1 2020 में लॉन्च किया था। और इसमें जो ऑप्शन में स्विगी है ये भी अगर आपको दिया जाए तो ये भी करेक्ट है, लेकिन हम लोग केवल फरवरी को डिस्कस कर रहे हैं। अक्टूबर 5 2020 में इन्होंने स्विगी को भी जो है जो अपने साथ अटैच किया था, अब इन्होंने जोमेटो को भी अटैच किया है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये मेनली स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो है उनको एम्पावर करने के लिए और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ के साथ पैचअप कराने के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म सेट किया गया है। और इसी के साथ साथ ही उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, पीएम स्वनिधि से समृद्धि, पीएम स्वनिधि से समृद्धि, जिसके अंदर सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग होगी पीएम स्वनिधि के बेनिफिशरीज की और उनकी फैमिलीज की, उनको वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ लिंक करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2021 जो है इनमें से कौन सी जगह पे हुआ था? तो आंसर है बी, बेंगलुरु में। 1996 से ये एक बाइनियल जो है इवेंट है, हर 2 साल में बेंगलुरु के येलांका जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे जो है ये कंडक्ट किया जाता है। और इस साल इसका जो फोकस रीजन था वो था इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन जो है इसका फोकस एरिया था। आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसको जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो है इस इवेंट को जो है इनॉग्रेट किया था। और इन्होंने ये भी कहा था उसमें कि जो एरो कंपोनेंट सेक्टर है इंडिया का ये अभी 30,000 करोड़ है और ये नेक्स्ट 2024 तक जो है ये डबल होके 60,000 करोड़ का हो जाएगा, एरो कंपोनेंट्स का जो सेक्टर है। नेक्स्ट, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट जिसको कि फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, साइबर क्राइम, यहाँ पे साइबर क्राइम सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, तो ये कहाँ पे है? तो आंसर इज झारखंड। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि अब वहां पे बढ़ते हुए साइबर क्राइम को देखे, क्योंकि वहां पे जो ड्रॉप आउट्स हैं स्कूल से मोस्टली यंग लोग ही कर रहे हैं। 15 से 35 ईयर्स में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो साइबर क्राइम में जो है वो लगे हुए हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट ने जो है लाइब्रेरी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की है ताकि लोगों को जो है पढ़ाई की तरफ जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो इसको इंप्लीमेंट करेगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है 945 करोड़ रुपीस जो हैं वो अप्रूव किए हैं अभी हाल ही में। इसका एम है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना टू स्टार्टअप्स फॉर प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन के लिए। और ये जो स्कीम है ये अप्रैल 1 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी।
और इसमें उन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप्स, उसमें क्या कहा गया है कि जो इंक्यूबेटर्स हैं दे शुड बी ऑपरेशनल फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, उनके पास फैसिलिटी होनी चाहिए एटलीस्ट 25 इंडिविजुअल्स के लिए, और उनका एक फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए जो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बिजनेस डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है फरवरी 5 को कश्मीर अमेरिकन डे जो है अमेरिका की कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो है वो पास किया था? तो आंसर है ए, न्यूयॉर्क ने। फरवरी 5 को ऐसे भी पाकिस्तान में जो है कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल उन्होंने जो है न्यूयॉर्क के गवर्नर ने जो है पास किया, उन्होंने फरवरी 5 को डिक्लेयर किया कश्मीर अमेरिकन डे। नेक्स्ट है रिसेंटली इनॉग्रेटेड डॉबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है इनमें से कौन सी स्टेट को बेनिफिट नहीं देगी? तो आंसर है डी, ओडिशा को नहीं देगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट है पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का। 348 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो 3 स्टेट में स्प्रेड है, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये सप्लाई करेगी पीएनजी टू होम्स, इंडस्ट्रीज एंड सीएनजी टू व्हीकल्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन, और ये फर्टिलाइजर प्लांट्स को दुर्गापुर सिंदरी को भी जो है रिविटलाइज करने में हेल्प करेगी, एंड इन सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू स्टील प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी इस रीजन में, और 11 लाख मैन डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो पहला है धौलीगंगा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है धौलीगंगा हैज अ पावर स्टेशन ऑफ NHPC ऑफ 280 मेगावाट एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है धौलीगंगा इज जॉइंड बाय ऋषिगंगा एट रैनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैनी विलेज, क्योंकि इस साल जो डिजास्टर हुआ 7 फेब को वो इसी जगह पे हुआ, इसी विलेज के नियर बाय हुआ। और आपने अगर फरवरी 7 को जो हुआ उत्तराखंड में, उसके ऊपर जो डिटेल डिस्कशन है वो आपको ऐसे पेपर में भी हेल्प करेगी। उसके लिए जो एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट है धौलीगंगा मर्जेस विद मंदाकिनी इन जोशीमठ, विच इज इनकरेक्ट। मैं आपको इमेज के साथ इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। तो ये जो है धौलीगंगा रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है वासुधारा ताल से, जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड की। और धौलीगंगा जो है नंदा देवी नेशनल पार्क से बहते हुए ये अलकनंदा रिवर है, जिसको कि जोशीमठ पे जो है ज्वाइन करती है विष्णु प्रयाग पे। तो इस साल आपको इस रिवर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये बेसिक जो है चीज़ पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असोम माला जो प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? तो ये जो है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। तो असोम माला जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट हाईवेज के साथ है। इसको देकाजुली में जो कि सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कितनी बार इतना ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई थी? तो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, असम में। और इसका पर्पस है स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क को जो है वो मेंटेन करना और ब्रिजेस को मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज अ 4 चैनल मल्टी मोड मल्टी बैंड रैक माउंटेबल शिपबॉर्न SDR टैग, ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए 1000 करोड़ का, एंड इट इज इंटेंडेड टू सर्व शिप टू शोर, शोर टू एयर, वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन फॉर नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस। इट हाउसेज मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स फॉर नैरो बैंड एंड वाइड बैंड एप्लीकेशंस, जो करेक्ट हैं। इट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस लेबोरेटरी डील, जो कि DRDO की है, ये भी करेक्ट है। तो डी ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को जो एलोकेशंस हुई है उससे रिलेटेड है। तो पहला है द मेजर पार्ट ऑफ बजटरी एलोकेशंस टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज प्रोवाइडेड अंडर स्कीम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उनको जो है टोटल 913.43 करोड़ रुपीस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें जो कि 32% इंक्रीज है प्रीवियस जो बजट एलोकेशन हुई थी उससे।
और उसमें से 593 करोड़ जो हैं इस स्कीम के लिए दिए गए हैं, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ताकि वो लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएं। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ ₹200 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर न्यू स्कीम स्वामित्वा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, और इसको अभी जो है 9 स्टेट्स में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें कि यूपी, उत्तराखंड, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान और आंध्रा है। और इसका पर्पस यही है कि लोगों को जो है जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो इशू किए जाएं, और जो रिकॉर्ड्स हैं विलेजेस के उनको डिजिटाइज किया जाए, पूरे विलेज एरियाज को सर्वे करके यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया एज अ पार्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप इज कंस्ट्रक्टिंग शहतूत डैम इन, आंसर इज ए अफगानिस्तान, और ये काबुल रिवर की ट्राइब्यूटरी पे है अफगानिस्तान में। इसको जो है लालैंडर डैम भी कहा जाता है, तो आपको दोनों नाम से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये इंडिया की अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडशिप सेकंड डैम है। जो फर्स्ट डैम थी उसका नाम था सलमा डैम, जिसको कि 2016 में इनॉग्रेट किया गया था। तो ये दो डैम्स पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सलमा डैम और शहतूत डैम, दोनों ही अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में न्यूज़ में फर्नेस ऑयल स्पिलेज हुआ था टाइटेनियम फैक्ट्री से, तो ये कहाँ पे था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। तो ये जो है कोचीवुली केरला में हुआ था। ट्रेवनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी जो फैक्ट्री थी वहां से ये स्पिलेज हुई थी। नेक्स्ट इज सक्षम श्रमिक शक्ति मंच और सीवीड मिशन जो है इनमें से किसने लॉन्च किया है, तो आंसर इज बी टाइफेक्ट, जो कि है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जो कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इस साल वो लोग अपना 34th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, जहां पे उन्होंने ये 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिसमें जो सक्षम है ये एक जॉब पोर्टल है फॉर मैपिंग द स्किल्स ऑफ श्रमिक्स, जिसमें कि वो लोग प्लेसमेंट देंगे ऑफ 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स। और उसी के साथ ही उन्होंने सीवीड मिशन भी लॉन्च किया फॉर कमर्शियल फार्मिंग ऑफ सीवीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्का शुभा जो है एक न्यूली डेवलप्ड वैरायटी है जिसमें कि कैरोटीन कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, तो ये किस चीज़ की वैरायटी है, तो आंसर है सी मैरीगोल्ड की। तो ये वाला जो फ्लावर है मैरीगोल्ड का हम सब ने देखा होता है। तो हिसार गाटा बेस्ड जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, उन्होंने इस वैरायटी को जो है डेवलप किया है। और अगर बाय चांस रेन होती है, कुछ भी होता है, डिले होती है हार्वेस्ट में, अगर ये जो फ्लावर है अगर ये स्पॉयल भी हो जाता है तब भी जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मल जो मैरीगोल्ड्स होते हैं सब में कैरोटीन कंटेंट होता है अप टू मैक्सिमम 1.4%, लेकिन ये जो स्पेशल वैरायटी है इसमें 2.8% जो है वो कैरोटीन कंटेंट है। नेक्स्ट, कौन सी इंडियन ओरिजिन ऑथर को जो है जॉन फ्लोरियो प्राइज 2021 जो है वो दिया गया है, तो आंसर इज जंपा लहरी। जंपा लहरी को ये प्राइज मिला है डोमिनिको स्टारनोन के इटालियन नॉवल ट्रिक को ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये जो नॉवल है ये ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है, और जो जॉन फ्लोरियो प्राइज है 1963 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था राइटर ट्रांसलेटर जॉन फ्लोरियो की याद में, और इसको जो है इटालियन कल्चरल इंस्टीट्यूट देता है। लेकिन झंपा लहरी पे जो है आगे भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके 3 नॉवल बहुत फेमस हैं, जिसमें एक है अनअकस्टम्ड अर्थ, दूसरा है नेमसेक। नेमसेक पे कितनी बार नेमसेक दे के पूछा गया है कि इसके ऑथर कौन है, और थर्ड है इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। तो इन तीनों नॉवेल्स पे जो है पूछा जाता है कि इनके ऑथर कौन है, तो झंपा लहरी हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस ₹10 लाख रिवॉर्ड फॉर वॉलंटरी डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपी, तो आंसर इज ए मणिपुर। मणिपुर ने अपने आप को जो है ड्रग फ्री स्टेट डिक्लेयर करने के लिए ये वाली स्कीम जो है अनाउंस की है, क्योंकि वहाँ का एक विलेज है पे, जहाँ पे शुरू से जो है पॉपी प्लांटेशन की जाती है लाइवलीहुड के लिए। तो उसको जो है वो रिड्यूस करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे स्टेब्लिश होने जा रहा है, तो आंसर इज ए पुगा में। पुगा जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में है। तो 2022 तक जो है इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा।
which is known as geothermal field development project. Next, which of the following statements related to PM फसल बीमा योजना is incorrect? तो आपको incorrect statement को बताना है. Government has allocated 16,000 crore for PM फसल बीमा योजना for 2021-22, which is correct, जिसमें कि 305 करोड़ का जो है वो excess allocation हुआ है against the previous allocation to this scheme. The scheme extend coverage for entire cropping cycle from pre-sowing to post-harvest. तो pre-sowing से लेके post-harvest तक जो है वो cover करता है. ये भी बिल्कुल correct है, जिसमें कि include होता है coverage for losses arising out of preventing sowing and mid-season adversities. Next, it was launched in January 2018, which is incorrect. This scheme was launched on 13th January 2016. Next, out of total farmers enrolled under the scheme, 84% are small and marginal farmer, which is again correct. और ये ग्लोबली लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है इन टर्म्स ऑफ फार्मर्स पार्टिसिपेशन. कितने फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया उस हिसाब से ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट है. लेकिन अगर हम प्रीमियम की बात करें तो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्कीम है प्रीमियम के हिसाब से. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स लिफ्टेड द फर्स्ट वुमेन सीईसी आइस हॉकी कप 2021? तो ये लद्दाख में हुआ था. तो फर्स्ट वुमेन कप जो है वो शाहकार चिकतन जो है उन्होंने जो है इस टीम ने जीता है, डिफीटिंग वाखा मुलबेक. और जो द्रास रेड हैं उन्होंने 13 सीएसी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप है वो जीता है मेंस का हॉकी क्लब चिकतन टीम को फाइनल में हरा के. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021? तो इसको हर साल, सबसे पहले ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट है इसको हर साल जो है वो तेरी जो इंस्टीट्यूट है वो ऑर्गेनाइज कराता है, जो है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. और इस साल इसका जो थीम था वो है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल. नेक्स्ट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास राजस्थान में कंडक्ट की गई बिटवीन इंडिया एंड आंसर इज सी यूएसए. महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में जो है ये जो है ये हुई कंप्लीट. 14 डे की एक्सरसाइज थी जिसका मैंडेट था काउंटर इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म पे फोकस जो है ज्वाइंट ट्रेनिंग थी. नेक्स्ट इज रिसेंटली नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इन आंसर इज बी बेंगलुरु. इसको इनॉग्रेट किया था श्री श्री रविशंकर जी ने और इसका थीम है स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया. स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया. और इसमें एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी, अर्का व्यापार मोबाइल ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया था फॉर लिंकिंग फार्मर्स विद परचेजेस टू अवॉइड मिडलमैन. नेक्स्ट इज इंडिया एम्स टू इंश्योर दैट डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट आर रिड्यूस्ड बाय 50% बिफोर. तो इंडिया में जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रोड डेथ्स हैं वो इंडिया में ही होती हैं और इंडिया कोशिश कर रहा है इसको रिड्यूस करने के लिए बाय 50% बिफोर. आंसर इज बी 2025. नेक्स्ट, आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ 5000-year-old brewery इन एंशिएंट सिटी ऑफ आंसर इज ए इजिप्ट. इजिप्ट की सिटी एबिडोस में. और ये जो साइट है जहाँ से ये मिला है ये 3100 BC में वहाँ किंग नार्मर जो थे वो रूल करते थे, जहाँ से ये जो ब्रूवरी है ये मिली है. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड टू द नेशन ₹6,000 करोड़ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ BPCL इन आंसर इज सी केरला. उन्होंने उसी के साथ साथ जो है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है उसको भी इनॉग्रेट किया था और कोचीन शिपयार्ड्स विज्ञान सागर जो है जो कैंपस है मेरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उसको भी जो है वो इनॉग्रेट किया था. और ये जो BPCL का जो पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स है इससे रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि प्रोपलीन डेरिवेटिव्स पेट्रोकेमिकल जो इनका प्रोजेक्ट है PDPP उसमें वो लोग एक्राइलिक एसिड, ऑक्सो अल्कोहल और एक्रिलेट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे. ये तीनों जो हैं अभी तक जो है इंपोर्ट किए जाते हैं और ये तीनों जो हैं पेंट कोटिंग और सॉल्वेंट्स में जो है वो यूज होते हैं, एक्राइलिक एसिड, ऑक्सो अल्कोहल और एक्रिलेट्स.
नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है लेदर बैक टर्टल को लेके इनकरेक्ट है? तो लेदर बैक जो है दे आर फाउंड इन ऑल ओशियंस एक्सेप्ट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, जो करेक्ट है। नेक्स्ट है दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अगेन करेक्ट। नेक्स्ट, विद इन इंडियन ओशियन दे नेस्ट ओनली इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि दे आर प्रोमिनेंट इन नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो प्लान है ये February 1, 2021 को जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी करने जा रही हैं जो कि इनके लिए जो है वो हार्मफुल होगा। तो आप इस इमेज में जो है वो लेदर बैक टर्टल को देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन $1 million डैन डेविड प्राइज इन द प्रेजेंट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ? तो आंसर इज ए, डॉक्टर एंथनी। डॉक्टर एंथनी जो है वो प्रेसिडेंट जो बिडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं और उन्होंने अमेरिका में 7 प्रेसिडेंट्स को जो है वो सर्व किया है और उनको जो ये प्राइज़ दिया गया है फॉर डिफेंडिंग साइंस। और उन्होंने एडवोकेट किया था कि जो वैक्सीन है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो बनानी चाहिए। और ये जो डैन डेविड प्राइज़ हैं इसको 2000 में जो है वो स्टार्ट किया गया था इजराइल के द्वारा। और ये 3 कैटेगरीज में प्राइज़ देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में डॉक्टर एंथनी को मिला। नेक्स्ट इज नाइजीरिया जोगी ओकोंजो इविलिया जो हैं उनको डायरेक्टर जनरल कौन सी इसमें इंस्टीट्यूशन का जो है वो बनाया गया है? तो आंसर इज सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियल है एंड फर्स्ट विमेन टू होल्ड द जॉब है। तो ये जो है अभी अराउंड अबाउट 2 ईयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ऐसे भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके चीफ्स पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई विमेन अपॉइंट हुई है उस पोस्ट पे तो उस पर जो है क्वेश्चन आना जो है बहुत कॉमन चीज़ हो जाएगी। और ये एक नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट हैं। इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा जो हैं उनको किस चीज़ का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किया गया है? तो आंसर इज ए, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो जो यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड है इसको 1966 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियन नेवी गॉट इट्स थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन विच वॉज कमीशनड एज? आंसर इज दी, क्रंच। और ये प्रोजेक्ट P-75 के अंदर जो है वो किया गया। इसको हम आगे भी करंट अफेयर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 जो स्कॉर्पियन जो सबमरीन्स है इस समय इंडिया के पास वो हैं खंडेरी, कालवेरी और करंज। इसके अलावा वेला और वजीर जो हैं ये भी दोनों जो हैं वो सबमरीन्स हैं। इसमें जो वजीर है इसको अभी नवंबर में ही जो है इसके जो सी ट्रायल हैं वो कमेंस किए गए थे। जुवेनाइल जस्टिस लॉ में जो चेंजेस आई हैं, जो अमेंडमेंट्स अप्रूव की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर जो है उसकी डेफिनेशन में कौन से बच्चे आते हैं? चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज, दोज अबेंडन्ड बाय देयर गार्जियंस। तो डी, ऑल ऑफ द अबव। उन्होंने अपनी जो ये जो स्टेटमेंट थी या डेफिनेशन थी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर की, इसको जो है एलेबोरेट किया है। इसमें इन तीनों कैटेगरीज को भी उन्होंने जो है वो डाला है। और उन्होंने जो अनडिफाइंड ऑफेंसेस थे उनको भी जो है अब सीरियस ऑफेंसेस में जो है वो डाला है इसके अंदर। नेक्स्ट इज 100 यूनिट्स ऑफ K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर हैव बीन प्रोवाइडेड टू इंडियन आर्मी बाय? आंसर इज ए, लार्सन एंड टर्बो। और ये जो लार्सन टर्बो ने जो है हजीरा में नियर सूरत जो है इनको मैन्युफैक्चर किया है। और 80% जो है वो इंडियनाइजेशन है। तो आपको अकेला भी पूछा जा सकता है K9 वज्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 155 mm 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। इनमें से कौन सी स्टेट ने आर्म फोर्सेस पर्सोनल को जो अवार्ड दिए जाते हैं उसकी जो कैश है उसको 10 टाइम जो है वो हाइक किया है? तो आंसर इज बी, आंध्र प्रदेश। उन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई हैं। जिनको परमवीर चक्र, अशोक चक्र मिलता था उनको पहले 10 लाख मिलते थे, अब उनको सीधा जो है वो 1 करोड़ मिलेगा। जिनको महावीर चक्र और कीर्ति चक्र मिलता था उनको 8 लाख से अब सीधा 80 लाख रुपीज़ जो है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। जो आर्म पर्सोनल जो स्टेट में जो वीर चक्र और शौर्य चक्र जो लेंगे उनको 6 लाख था पहले, अब
60 लाख कर दिया गया है। और जो नियर्स हैं आर्म पर्सोनल्स के फ्रॉम स्टेट जो अपनी जान दे देते हैं ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी, उनको 50 लाख जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सिटी को जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है अपॉइंट किया गया है? तो आंसर इज ए, हैदराबाद। सबसे पहले ओनली सिटी है, तो इसलिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इंडिया में से किसी सिटी को जो है ये वाला क्राउन मिला है ट्री सिटीज ऑफ वर्ल्ड का, जिसको कि आर्बर डे फाउंडेशन देती है अलॉन्ग विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके उनके 5 स्टैंडर्ड्स एवेल्युएट करने के लिए, जो कि हैं एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स, नो व्हाट यू हैव, एलोकेट द रिसोर्सेज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है हर साल कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर इज डी, 21 फरवरी को। और इसको जो है 1999 में जो है वो यूएन ने जो है, यूनेस्को ने जो है इस दिन को जो है वो स्टार्ट किया था, और इंडिया में ये 2015 से जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैज बीन डिजाइन फॉर? आंसर इज ए, इंडियन नेवी। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका जो है अभी टेस्ट किया गया था चांदीपुर में, उड़ीसा में। और इसको जो है इंडिजिनसली जो है डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इट इज मेंट फॉर न्यूट्रलाइजिंग वेरियस एरियल थ्रेट्स एट क्लोज रेंजेस इंक्लूडिंग सी स्किमिंग टारगेट्स। नेक्स्ट, फेज 4 ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में इनमें कौन सी जगह जो है उनको सिलेक्ट किया गया है? सांची स्पूता, कुंभलगढ़, जैसलमेर फोर्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें अजंता केव्स को रामदेवरा जैसलमेर में, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में, सन टेम्पल कोणार्क, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल लेक श्रीनगर, बांके बिहारी टेम्पल मथुरा, आगरा फोर्ट और कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल, इन सब को जो है वो इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है इनमें से किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसका फोकस है ऑन फॉस्टरिंग इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन सिटीज थ्रू ओपन इनोवेटिव प्रोसेस, और जिसमें ये लोग जो सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इन सबको जो है कोलैबोरेट करेंगी फॉर द फ्यूचर ऑफ अर्बन इंडिया इन अ ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल मैनर। और इसी के साथ ही लोग स्टार्टअप इंडिया, इनोवेटिव अटल इनोवेशन मिशन जो है, इन सबको भी जो है इसके साथ पार्टनर बनाएंगे सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट इज रिसेंटली मारियो द्रागी जो है उनको स्पॉन किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ, आंसर इज ए, इटली। वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के एक्स हेड थे और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेडियो डे जो है कौन से दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर इज सी, February 13। इसको जो है यूनेस्को ने 2011 में जो है वो डिक्लेयर किया था, और इस साल इसका थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। इनमें से कौन जो है फर्स्ट बॉलर बने हैं इन 143 ईयर हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन? तो आंसर इज ए, रविचंद्रन अश्विन। और इसमें जो सेकंड नंबर पे जो है वो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली कोई इंडियन क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, डायनासोर पार्क, इंडिया फर्स्ट मॉडर्न फॉसिल पार्क जो है कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया हाल ही में? तो आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है धार डिस्ट्रिक्ट में, उसी समय जो है इसको भी इनॉग्रेट किया गया। और इसके अंदर जो है 24 एग्स और फॉसिल्स हैं डायनासोर के डिस्प्ले पे। तो आपको इस विलेज का नाम याद रखना होगा, रयोली विलेज। इट इज नोन टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायनासोर फॉसिल साइट एंड सेकंड लार्जेस्ट डायनासोर हैचरी वेयर 10,000 एग्स वर फाउंड। तो रयोली विलेज बालानस्योर जो है वहां पे डायनासोर फॉसिल पार्क जो है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन जो है ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम क्वार्टर फाइनलिस्ट बनी है ग्रैंड स्लैम में? तो आंसर इज ए, शी शू वी जो है ताइवान की हैं, 35 ईयर्स की हैं, और फर्स्ट टाइम ये ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं इन अ ग्रैंड स्लैम, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऐसा हुआ है।
इंडिया में फर्स्ट टाइम रोबोटिक स्पा फैसिलिटी जो है कौन से रेलवे स्टेशन पे जो है वो स्टार्ट की गई है? तो आंसर इज ए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे, जिसके अंदर की रिलैक्सिंग चेयर है, फुट मसाजर है, फिश पेडिक्योर है, ताकि जो रेल कस्टमर्स हैं उनको एक प्लेजेंट जो है एक्सपीरियंस दिया जाए। तो बहुत इनोवेटिव मॉडल है, फर्स्ट टाइम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन जो है ऐसे जो क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के लिए अभ्युदय जो योजना है कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये जो है यूपी गवर्नमेंट ने जो है ये स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंदर की जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए जो है फ्री में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी से रिलेटेड एक और स्कीम है फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट्स। जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में जो है वो दूध प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सिक्किम स्टेट ने जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज डॉक्टर किरण बेदी जो है उनको फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर हटाया गया। वो कौन सी जो यूटी थी उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड थी? तो आंसर है पुडुचेरी में। अब पुडुचेरी में जो है वो तमिल साई सौंदरराजन जो हैं जो गवर्नर हैं तेलंगाना की, उनको जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया है पुडुचेरी का। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एडिशनल चार्ज पुडुचेरी के गवर्नर का किसको पुडुचेरी की गवर्नर का किसको दिया गया है? या आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किरण बेदी जो है वो कहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। नेक्स्ट है पायलट पेयजल सर्वेक्षण जो है वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अंडर जल जीवन मिशन अर्बन। तो एक कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो आंसर इज ए 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है इसको लॉन्च किया है टू असर्टेन इक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर। तो इसको जो है लॉन्च किया गया है टू असर्टेन इक्विशेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर एंड मैपिंग ऑफ वाटर बॉडीज। और इसको जो है 10 सिटीज में जो है वो लॉन्च किया गया है, आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुराई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर। क्रिस मॉरिस जो है कॉस्टलीस्ट प्लेयर बने आईपीएल ऑक्शन के कौन सी टीम के लिए? तो आंसर इज ए राजस्थान रॉयल। क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली जब ऐसा कोई जो क्वेश्चन आता है सामने तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उनको एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला 2020 बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज ए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और 3 सालों में 2 बार जो है WCCB को जो है ये अवार्ड मिला है, और दोनों बार सेम कैटेगरी में मिला है, इनोवेशन की कैटेगरी में। तो पहले जो है 2018 में मिला था, अब 2020 में मिला है। नेक्स्ट इज इनमें से कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किए हैं केरला में? तो पॉपुलर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है 50 मेगावाट का कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये नेशनल सोलर एनर्जी मिशन के अंडर है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तिरुवनंतपुरम में, डी ऑल ऑफ द अबव जो है ये करेक्ट है। इसी के साथ साथ ही स्मार्ट रोड्स प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया तिरुवनंतपुरम में, और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो भी इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट इज अ बुक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो है, इस बुक को किसने लॉन्च किया है? तो इस बुक को जो है वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है। और ये बुक जो है ये CRPF पे बेस्ड है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पे, जिसको कि उनकी 1939 से जब से वो लोग स्टार्ट हुए तब से अभी तक डिटेल हिस्ट्री है उनके जर्नी की, चैलेंजेस की, सक्सेस की और सेक्रीफाइसेस की। तो ऐसा जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसको लॉन्च किसने किया या ये बुक किस पे बेस्ड है। हेलिना जो है एक 3rd जनरेशन इनमें से क्या है? तो वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इट इज अ 3rd जनरेशन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि दोनों तरह से टारगेट को एंगेज कर सकती है, डायरेक्ट हिट मोड में भी और टॉप अटैक मोड में भी। द सिस्टम हैज ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी एंड कैन डिफीट बैटल टैंक्स विद कन्वेंशनल आर्मर एज वेल एज विद एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। इसको डेवलप किया है DRDO ने। नेक्स्ट इज कौन सी इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जो है बहुत ज्यादा न्यूज में थी फॉर लीडिंग नासाज परसिवरेंस रोवर मिशन?
तो आंसर इज ए, डॉक्टर स्वाति मोहन। ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इस मिशन का जो आल्टीट्यूड कंट्रोल और लैंडिंग सिस्टम था वो इनके पास था। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे जो मिशंस हैं उन पे काम किया था, जिससे रिलेटेड जो कैसिनी मिशन है टू सैटर्न उसके ऊपर, और जो ग्रेल मिशन टू मून है उन सब के साथ ये जुड़ी हुई हैं। और नासा का जो परसिवरेंस रोवर मिशन है ये कौन से प्लैनेट के लिए बेस्ड है, तो मार्स के लिए। इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो ऑलरेडी हमारे चैनल में है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपने चेक नहीं किया तो यू कैन चेक दैट आउट। और जो वीडियो है उसमें आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल मिलेगी कि मार्स पे ही फोकस क्यों है और अभी तक मार्स साइंस में कितनी इनोवेशंस हो चुकी हैं। नेक्स्ट इज सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इस साल कहाँ पे होस्ट होंगी, इसको कौन होस्ट करेगा, तो आंसर इज ए, कर्नाटका होस्ट करेगा। और जो फर्स्ट एडिशन था वो भुवनेश्वर में हुआ था। और इस साल जो गेम्स होंगी उसमें 2 गेम्स जो हैं वो ऐड हुई हैं, जिसमें कि एक योगासन है और दूसरी मलखम्ब है। इसको हम जो है दिसंबर के करंट अफेयर में इन दोनों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जो है उसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया। ये कहाँ पे है, तो इसको जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये IIT खड़गपुर में है। नेक्स्ट इज 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट इन मॉन्टेनेग्रो जो है उसको कौन से देश की जो विमेन कंटिजेंट है उन्होंने टॉप किया, तो आंसर इज इंडिया। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी भी ऐसे टूर्नामेंट में अगर इंडिया उस टॉप में रहता है तो आपको ज़रूर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें 2 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरुणदीप्ति चौधरी के जिनको गोल्ड मिला है, और एक न्योराम चन्नू को। इन दोनों लेडीज ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है उसमें। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर एक्शन फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज इज, इट इज इंडिया। इंडिया की इसमें पूरी कोशिश है कि जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक है, उसके साथ जो है इसको इंटीग्रेट करना चाहिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को भी, क्योंकि ये डिजीज जो है लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इज विजय हजारे ट्रॉफी जो है इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो जीती है गोवा को फाइनल में हरा के, तो आंसर इज ए, गुजरात। ये गुजरात की सेकेंड सक्सेसिव ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी उन्होंने लिफ्ट की है। आपको कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है, ये क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है और विजय हजारे ट्रॉफी पे भी जो है हर साल क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि इस मंथ में यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है उनको भी MCQ बेस्ड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही जो करंट अफेयर है कंक्लूड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।